पहुंची वो उसी जगह बैठ गई जहां कल बैठी थी। मोती ने टोकरी के चारों ओर बैठकर जैसे पहरा जमा लिया, लेकिन आज दुकानदारों के चेहरों पर कुछ और ही भाव थे। कल अम्मा के दिए बिक गए थे, लोगों ने तारीफ की थी, अब ईर्ष्या और गुस्सा उनके शब्दों में था। एक दुकानदार ने चिल्लाकर कहा, अरे बुढ़िया, कहा था ना यहाँ बैठना मना है, अब चल उठ। कहाँ से उठ के लोग आ जाते हैं, जा कहीं और जगह देख, और ये अपना कुत्ता को भी भगा। दूसरा बोला, कल का दिन नसीब था तेरा, आज यहाँ नहीं बैठेगी। ये जगह हमारी दुकान के सामने है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जितना जल्दी हो अपना सामान यहाँ से खाली कर। अम्मा ने शांति से कहा, बेटा, मैं बस थोड़ा किनारे बैठ जाती हूँ, किसी का रास्ता नहीं रोक रही, भगवान का नाम लेकर आई हूँ। बाबूजी, हमारे पास अच्छे से घर भी नहीं है और ना ही खाने को कुछ अनाज। यदि कुछ पैसे आए तो थोड़े बहुत अनाज खरीद लूंगी। पर दुकानदारों को मानो इंसानियत भूल गई थी। एक ने आकर टोकरी को धक्का दे दिया, कुछ दिए जमीन पर गिरकर टूट गए। मोती जोर से भौंका, अम्मा के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू निकल। बेटा, क्यों तोड़ दिया? ये मिट्टी नहीं, मेरी मेहनत थी। हम ये दिए बनाने के लिए कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे। अम्मा के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू निकल आए। लोगों का छोटा सा झुंड वहां इकट्ठा हो गया। बात बढ़ने लगी, शोर, गाली गलौज और धक्का मुक्की। सड़क जैसे इंसानियत से खाली हो गई थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों सभी लोग हल्ला किए जा रहे? गांव का नया थानेदार इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह वहां पहुंचा था। वो अपने पुलिस के कपड़ों में था। उसके चेहरे पर सच्चाई और सख्ती दोनों झलक रही थी। उसने चारों ओर देखा। एक बूढ़ी औरत जिसके हाथों की मिट्टी अब जमीन में बिखर गई थी, एक कुत्ता जो भौंकते भौंकते थक गया था, और कुछ दुकानदार जो अपने लालच में अंधे हो गए थे। कौन है जिसने इस औरत की टोकरी गिराई? औरत की सम्मान करने नहीं आता है क्या? आप लोग अपने घर में बुजुर्ग से ऐसे ही पेश आते हैं क्या? सन्नाटा छा गया। दुकानदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोलो, किसने ये किया? ऐसी नीच हरकत किसकी है? बोलो जल्दी, नहीं तो सब जाओगे जेल। इंस्पेक्टर की आवाज गूंज उठी। एक दुकानदार डरते हुए बोला, साहब, हमने तो बस जगह खाली करने को कहा था। हम लोग यहाँ प्रतिदिन दुकान लगाते हैं, लेकिन खुद ही। बस करो, ये औरत मेहनत कर रही है, भीख नहीं मांग रही। जिस मिट्टी से ये दिए बनाती है, उसी मिट्टी में तुम सबका घर भी बनेगा, और एक दिन हम सभी को इसी मिट्टी में मिल जाना है। फिर भी आपस में इतनी लड़ाई झगड़े क्यों? सबकी नजरें झुक गईं। मोती धीरे धीरे शांत हुआ और अम्मा के पास जाकर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने अम्मा की टोकरी उठाई, टूटे हुए दियों को संभाला और कहा, अम्मा, आप यहीं बैठिए, अब से कोई आपको हटाएगा नहीं। यदि किसी ने ऐसी हरकत सोची तो खैर नहीं होगा, और ये सब माफी मांगो इनसे। दुकानदार एक एक करके अम्मा के पैरों के पास आ गए। किसी ने कहा, अम्मा, हमें माफ कर दो, लालच में अंधे हो गए थे। दूसरा बोला, आपके हाथों के दिए ही असली रोशनी है। अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, माफी की जरूरत नहीं, बस अगली बार किसी गरीब की मेहनत मत तोड़ना। उस शाम बाजार में एक नया नजारा था। वही दुकानदार अब अम्मा के पास बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, अम्मा, ये लीजिए, हमारे तरफ से मिठाई। दूसरे ने एक सुंदर नई साड़ी दी और बोला, दिवाली है अम्मा, आपको भी त्योहार की तरह मनाना चाहिए। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे तालियां बजा रहे थे और मोती खुशी से उछलता हुआ सबके बीच दौड़ रहा था। अम्मा ने टोकरी के आखिरी दिए उठाए और आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आज मेरे दिए सच में रोशनी बन गए। सामने वही लड़का बाइक से आया जो कल उनके दिए खरीदने वाला पहला ग्राहक था। वो मुस्कुराया और बोला, अम्मा, आज तो पूरा गांव आपके दियों से जगमगा रहा है। अम्मा हंसी, आंखों में आंसू थे लेकिन दिल हल्का था। बेटा, दिया छोटा हो या बड़ा, अगर सच्चाई से जलाया जाए तो वो हर अंधेरा मिटा देता है। उस रात पूरे गांव में रोशनी थी। हर घर में अम्मा के बनाए दिए जल रहे थे।
लोग कहते, इन दियों में सिर्फ तेल नहीं, अम्मा के आशीर्वाद की रोशनी है। मोती अम्मा के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारों की झिलमिलाहट जैसे उन दियों से बात कर रही थी। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मोती देख, भगवान ने कहा था ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।